लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अल्लाह फरमाता ना, तुम्हें जरूर आजमाएंगे, आजमाएंगे तुम्हें। कलमा पढ़ के तुम जन्नत में नहीं जा सकते, सिर्फ तुम आजमाए जाओगे। तो आजमाइश सिर्फ इसी तरह थोड़ी होगी कि तुम्हें तलवारों से डराया जाएगा। आजमाइश इस तरह भी होगी, दिन में हजारों बार महबूब को चाहते हो या अपने आप को चाहते हो, महबूब को चाहते हो कि औलाद को चाहते हो, महबूब को चाहते हो कि माल को चाहते हो। अब देखो हुजूर अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, तवज्जो करें, हुजूर जा रहे हैं, एक पक्के रंग का, काला नहीं कहता, समझ जाएंगे, पक्के रंग का, मोटे मोटे होंठ वाला, बड़े बड़े दांत वाला, मजबूत जुस्से वाला, मजबूत बदन वाला, बड़ी बड़ी और सुर्ख सुर्ख आंख वाला, सर पर घुंघरियाले बाल वाला, लेकिन चेहरे पे चमक है, पेशानी पे चमक है इश्क रसूल की। तपती हुई रेत पे लिटा दिया गया है। तवज्जो करना, सुनना, गौर से सुनना। तपती हुई रेत पे लिटा दिया गया है, सीने पे पत्थर रख दिया गया है, ऊपर से चाबुक मारा जाता है, और उस हबशी पक्के रंग के गुलाम से, जिसे दुनिया काला कहती है कि छोड़ दे मोहम्मद को, तो वो कहता है कि जान को छोड़ सकता हूं, दामन मुस्तफा नहीं छोड़ सकता। और खूब उसकी पिटाई होती है तो वो अहद अहद के नारे लगाता है। उसी को तारीख में बिलाल हबशी का नाम दिया गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ता चलते चलते, हुजूर अलैहिस्सलाम रास्ता चलते चलते उस पर नजर करते हैं, आंखों में आंसू डबडबाने लगते हैं, और उस वक्त हुजूर की जबान से निकलता है, काश कोई इसको खरीद के आजाद करे तो अल्लाह उसे जहन्नम से आजाद कर दे। ये उस वक्त की बात है जब साथ में सैयदना अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं थे। जाने वफा शाने वफा यारे गारे मुस्तफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक साथ में मौजूद नहीं थे। वो वफ्द रोते हुए चला गया, वो काफिला रोते हुए चला गया, जिसके सालार मुस्तफा जाने रहमत थे। एक आशिक पर चाबुक बरस रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तपती हुई रेत पर वो वजूद था, और उसके बाद आहट आहट कर रहा था। ऐसे में आका ने कहा, काश इसे कोई खरीदे तो खुदा उसे जहन्नम से आजाद कर दे। उस काफिले में अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं थे, लेकिन जब ये बात सिद्दीक अकबर के कानों तक पहुंची, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, सरकार ने फरमाया, अबू बकर आज मैंने ये बात कही है कि कोई मेरे बिलाल को खरीद के आजाद कर दे, तुम कर सकते हो तो कर देना। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू बकर मगर जब बिलाल खरीदने जाना तो उसमें मेरी रकम भी मिला लेना, मुझे भी उसमें शामिल कर लेना। अब अंदाजा करें, मुझे भी उसमें शामिल कर लेना। यानी बिलाल इतनी कीमती शय का नाम है कि शिरकत में मुस्तफा जाने रहमत, माज़अल्लाह कोई उनका पार्टनर तो नहीं बन सकता, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए उस तिजारत में, बिलाल को खरीदने की तिजारत में हुजूर खुद भी शरीक होना चाहते हैं। मेरा उन्वान बिलाल हबशी नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे तो 50 लोग पिटाई खा रहे थे, बिलाल ही में शिरकत क्यों थी? वजह यह थी कि बिलाल के पास जो दिल था वो दिल औरों के पास मौजूद न था। अल्लाह के रसूल बिलाल में शिरकत करके बता रहे थे, जब इश्क ऐसा हो तो खरीदार भी ऐसा ही हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। और फिर इशारा मिल गया, जिसका इश्क ऐसा होगा, जिसका इश्क ऐसा होगा, फिर खरीदार बन के महबूब खुदा आ जाएगा, खरीदार बन के महबूब खुदा आ जाएगा। अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी बात कही थी मरहूम मगफूर अजमल सुल्तानपुरी ने, चंद दिनों पहले गरीक रहमत हुए, वो आशिक रसूल दुनिया से गए। कहते हैं, बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा, बाजार मुस्तफा में खरीदार है खुदा, कितना हंसी हिजाज है बाजार मिस्र से, कितना हंसी हिजाज है बाजार। अबू बकर मुझे भी शामिल कर लेना। सिद्दीक अकबर गए और बहुत भारी कीमत दी, जो रिवायतों में आई है कि
रेशम की एक मुतय्यना वजन जो था वो काफूर भी मुश्क भी, साथ में रेशम के साथ काफूर उतना ही मुश्क भी, और फिर साथ में एक खूबसूरत अरबी गुलाम भी। 4 चीजें देके अकेले बिलाल को लिया। तो जिससे खरीदा ना वो हंसा बेचने के बाद। अबू बकर किसी तिजारत में तुमने घाटा नहीं उठाया, मैं तुमको जानता हूं, तुम बहुत बड़े ताजिर हो, बहुत ज़हीन है आप, बहुत होशियार है, चतुर चालाक है, आपने कभी नुकसान नहीं उठाया, इतना तिजारत किया आपने, आज सौदे में घाटा हुआ। का क्यों? का खूबसूरत दिया, काला लिया, रेशम भी दिया, मुश्क भी दिया, काफूर भी दिया, इतना कुछ दिया, मुंह मांगी कीमत। ये तो कोई काम ही का नहीं है। सिद्दीक अकबर कहते हैं जो मैं देख रहा हूं ना, यार के इश्क वाला दिल, जो मैं देख रहा हूं ना, यार के इश्क वाला दिल, अगर तेरी नजर उस पर होती तो मैं पूरी कायनात भी दे के बिलाल को लेता तो सस्ता ही था। क्योंकि जिस दिल में मेरे यार का इश्क है, जिस दिल में मेरे यार, मैं तो यार जिस दिल में बसा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। वजूद बिलाल को तू देखे, महबूब बसा हुआ उसके दिल में मैं देखूं, ये फनाइयत है सिद्दीक अकबर की। और फिर कायनात दे दूं, इसके वजन में कायनात दे दूं तो भी सस्ता है। और फिर बिलाल को लेकर के आए, आका मैं बिलाल खरीद की आजाद कर चुका। सरकार ने फरमाया अबू बकर मैंने तो कहा था ना, सुनिए, मैंने तो कहा था कि मुझे भी शरीक कर लेना, मुझे भी शरीक कर लेना, तुमने क्यों शरीक नहीं किया? साहिब मसनवी कहते हैं सिद्दीक अकबर का जवाब ये था, आका जैसे ये गुलाम है वैसे मैं भी तो गुलाम हूं, और गुलाम का सारा माल आका का ही हुआ करता है। अबू बकर का दुनिया में क्या है? सब कुछ अबू बकर का आप ही का तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल एक तरफ था, एक तरफ माल था, दूसरी तरफ यार था। देखा कैसे माल को शिकस्त दी, माल को कैसे कि एक बिलाल नहीं, बिलाल को भी खरीदा, आजाद किया। हजरत सुमैया इस्लाम की पहली शहीद, उनको खरीदा, आजाद किया। हजरत ज़नैरा उनको खरीदा, आजाद किया। इस तरीके से लुबैना उनको खरीदा, आजाद किया। इसी तरह से और भी इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक दे तो कितने गुलाम और कनीजे जो सहाबा में थे जिनको सिद्दीक अकबर ने अकेले आजाद किया है, वो एक अलग फहरिस्त है। इस वक्त मेरे जहन में सब नाम नहीं, मैंने चंद नाम जो अचानक मेरे जहन में फिलहाल आए पढ़ दिए। इतनों को आजाद किया। माल और हुजूर की मोहब्बत जब मुकाबिल आई तो क्या किया? हुजूर की मोहब्बत, माल नहीं। और मशहूर सा वाक़या है, सिर्फ इशारा उन्वान की मुनासिबत से, जंग तबूक का मौका, जैश उसरत, मुश्किल वाला जैश, मुश्किल वाला लश्कर। हुजूर ने कहा ले आओ अल्लाह के नाम पे जिसको जो तौफीक है। सब गए। उमर इब्ने खत्ताब आधा माल लाए, सिद्दीक अकबर अपने घर की सुई तक लाए, सुई तक। ये था इश्क। देने वाले यार ने पहली बार तो मांगा है, हक तो सब देकर भी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। घर की सुई, ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं इस वक्त मसनवी शरीफ से। आरिफ रूमी जलालुद्दीन अल्लामा रूमी की मसनवी से मैं उसका मफहूम पढ़ रहा हूं कि घर की सुई तक लाए। और सिर्फ सुई नहीं लाए, पूरा माल, पूरा असासा, झाड़ू तक लाए। सिर्फ झाड़ू नहीं बल्कि खुद का कुर्ता भी उतार दिया, खुद का कुर्ता भी उतार। ये आपने कुर्ता क्यों लाए थे? असल बात इश्क की है। इश्क हमेशा कानून के ऊपर जाता है। इश्क हमेशा, ये बात याद रखना, इश्क हमेशा कानून के ऊपर जाता है। देखो कानून कहता है, कानून कहता है अल्लाह ने औलाद दी तो संभाल के रखो। इश्क कहता है अगर इशारा कर दे तो छुरी चला दो। वाह वाह। इश्क कहता है दांतों को मिसवाक करके चमकाओ बच्चे। अक्ल कहती है और कानून कहता है कि अपने दांतों की हिफाजत करो, चबाकर अच्छी अच्छी गिज़ा खाओगे। इश्क कहता है कि तोड़ दो। इस पर भी कुछ हजरात ने जो है वो बहुत तहकीकी बातें पेश की कि नहीं उवैस ने तो दांत नहीं तोड़े थे, इसलिए कि दांत तोड़ना हराम है। मेरे अजीज बात यह है कि जिसे होश ही ना हो उसके लिए हराम कौन सी चीज रह जाती है? जिसे होश ही ना हो
आप कहेंगे कि जरा किसी होश वाले से दलील दे, तो ये दलील भी सुन ले। कहते बेखुदी में सजदे दर या के रोजे का तवाफ। जब होश हो तो बात ये की जाती है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, ये कानून है, ये कानून है, कानून। रोकिए सर को रोकिए, रोको रोको रोको, सर को रोको, हाँ यही इम्तिहान है, ये कानून है। जब कानून की बात होती है तो ये है, और जब इश्क की बात होती है तो बेखुदी में सजदे दर या के रोजे का तवाफ। जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या। वाह ओ अहले अकल, तेरे बाप से क्या करने का। जो किया अच्छा क्या किया, तवाफ किया, सजदा किया किसका, तवाफ किया, सजदा किया किसका, रोजे का, मुस्तफा जाने रहमत के रोजे का। अरे ओ आला हजरत, यही हदायत बख्शिश, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। कहा तूने देखा नहीं, जब कानून की बोली बोलता हूं तो कहता हूं रोकिए सर को रोकिए, ये कानून की बोली है। और इश्क की बोली जो किया, मुफ्ती साहब है नहीं, कोई मुफ्ती साहब भी मैंने सुना, अभी गलत कहूं तो इस्लाह कर देना। जो किया अच्छा, क्या किया, सजदा। पूरी अज़ुब्दतुज़्ज़किया लिखी सजदे ताज़ीमी की हुर्मत पे, और शेर में आके कहते जो किया अच्छा किया। तू पागल तो नहीं हो गया अमीनुल कादरी, आगे का देख तो बेखुदी। जब इश्क गालिब आता है तो बेखुदी, आदमी अपने आप ही को नहीं पहचानता तो उसे क्या खबर। बेखुदी में जब इंसान की अक्ल ही खत्म हो जाए, अक्ल भी खो दे यार के इश्क में, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। ये बात है। बेखुदी में सजदा करना जायज नहीं है, गैरुल्लाह को हराम है। किसके लिए, अहले कानून के लिए। लेकिन जो इश्क में गुम हो जाए, उसको कुछ ही खबर ना हो, जिसे हम मजजूब कहते हैं। मजजूब कहते हैं, बेचारा बैठा होता है, लेकिन उस मजजूब की बात कर रहा हूं जिसको अजान की भी खबर नहीं होती और सर्दी की भी खबर नहीं होती, उस मजजूब की बात कर रहा हूं। वरना सर्दी में तो सूटर पहन ले और अजान की खबर ना हो, ये में मामला नहीं है। हाँ हाँ, कि आज ऐसे भी मजजूब निकल गए हैं कि अजान की खबर नहीं है लेकिन सूटर पहनाने का मुतालबा कि सर्दी में सूटर। भाई जिसे अजान की खबर न थी उसे सर्दी की खबर क्या हुई। हमारे यहाँ तो ये परखा जाता है ना, इस तरह से देखा जाता है। तो बेखुदी उसको कहते हैं खुद की खबर ना हो, खाने की भी खबर ना हो। तो जिसे खाने की खबर ना, उसे खाना की खबर कहाँ होगी है? और जिसे ना खाने की खबर हो ना खाना की खबर हो, उसी को दीवाना कहते हैं। और जब कोई दीवाना होता है तो फिर वो इश्क की बड़ी ऊंची बात करता है। आप समझ में आया आपको इश्क की बेखुदी किसे कहते हैं? वरना आप ये ना कहना कि अमीनुल कादरी ने सजदे की इजाजत दे दी। सारी दुनिया से तो यूं ही लड़ रहे हैं कि सजदा करना गैरुल्लाह को हराम है, तो लोग हमें गालियां देते हैं। ये कौन से लोग चले आए, बिदती तो नहीं है। अरे जो सजदा करते वो बिदती है, ये बिदत है। वरना गैरुल्लाह को सजदा हलाल नहीं है, हराम है। हमारा मसलक ये मौक़िफ़ यही है। मगर यही कि इश्क ऊपर की बात करते, ये बात कहना चाहता था। इश्क ऊपर की बात करता। कानून कहता है दरिया में नहीं चलना वरना डूब जाएगा। इश्क कहता है बहरे जुल्मात में दौड़ा दो घोड़े, डूब जाए तो डूब जाए। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाने वाले अहले अक्ल नहीं थे, ये दीवाने लोग थे। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। ये अहले इश्क है जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं में अजाने पड़ी, अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अजाने पड़ी। ये आशिक है। ये तो बेचारे मस्जिद में भी अजान पढ़ने के काबिल नहीं है, अपने बच्चे के काम में भी अजान पढ़ने के काबिल नहीं। इन्हें आशिक कहलाने का क्या हक है? बच्चा खुद का पैदा हो तो मस्जिद को पकड़ के लाते, तू अजान दे दे, मुझे अजान देना नहीं आता। जो बाप का जनाजा पढ़ने के काबिल ना हो और खुद की औलाद के कान में अजान पढ़ने के काबिल ना हो, उन्हें आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? आशिक तो वो थे जिन्होंने यूरोप के कलीसाओं को मस्जिदों में तब्दील किया और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं पे सजदा करके बता दिया कि आशिकों की शान ये हुआ करती है।
जो एसी में सजदा नहीं करते, जो पंखों की छांव में सजदा नहीं करते, उन्हें आशिक कहलाने का हक क्या है? आशिक तो वो थे जो तलवारों की झनकारों में सजदा किया करते थे। आशिकों की शान तो ये थी कि बच्चे का जनाजा पड़ा हुआ है और मुस्तफा जान रहमत बुला रहे हैं तो जनाजा छोड़ करके उस शाख जो है बारगाह रिसालत में पहुंच जाया करते हैं। ये आशिक। तो बात दूर निकल गई। अर्ज ये कर रहा था कि इश्क कानून के ऊपर की बात करता है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्ता भी लेकर आए, घर की सुई झाड़ू तक ले आए और कुर्ता भी। किसी ने पूछा ये कुर्ता क्या करेंगे? तो कहा कि तुम्हें नहीं पता कि हुजूर जा रहे हैं जिहाद के लिए, जंग के लिए, कोई ना कोई तो शहीद होगा। इस वक्त तो हुजूर के पास कफन देने के लिए बज़ाहिर कपड़ा भी नहीं है, तो उस शहीद को कम से कम मेरा कुर्ता पहनाने में काम आ जाएगा। सब दे दिया लाके। अच्छा एक बात ये भी बताऊं आपको, आज अगर कोई ऐसा करना चाहे तो शरीयत उसको इजाजत नहीं देगी कि घर का पूरा सामान लाके दीन के लिए लाके चंदे में दे दो। ये अब इसके लिए इजाजत नहीं होगी। क्यों? बेचारा 50,000 रुपए देता है तो 4 दिन तक के एहसास होता है कि यार लिखा तो दिया, अब क्या करूं, हैं? वो पूरा लाके देगा तो पता नहीं क्या होगा। तो कहा कि तेरा दिल अभी इस काबिल नहीं हुआ कि तू पूरा ला के दे, क्योंकि वो सिर्फ सिद्दीक का मकाम था। वो मकाम सिद्दीकियत है ना, उस मकाम पर अब कोई फायज नहीं है, इसलिए कोई पूरा ला के दे भी नहीं सकता। उसके लिए जायज भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बच्चे महरूम हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। वो सब मुफ्तियान किराम उसकी पूरी तशरीह करेंगे, इसलिए अभी कोई पूरा असासा ला कर नहीं दे सकता। सिद्दीक अकबर ने ला दिया और खुद क्या किया? टाट पहन लिया। अब तवज्जो करें, ये इश्क की मंजिलें आसान नहीं है, और जो इश्क की मंजिल पर पूरा उतरा फिर उसका मकाम कितना बुलंद है, फिर उसको रिजवान अकबर का मर्तबा मिलता है। अल्लाह की बड़ी रजा, रजा सबके लिए है, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। रिजवान अकबर फिर उसको मिल जाती है जो इश्क की आला मंजिल पर पहुंचता है। टाट पहन कर आगे और कांटा लगा लिया बटन की जगह, क्योंकि टाट में तो बटन लग भी नहीं सकता था, कांटा लगा लिया। आगे हुजूर ने पूछा, आलिमे माकाना उमर ने पूछा, अबू बकर क्या लाए हो? या रसूल अल्लाह सब लाया हूं, सब लेकर आया। अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा? जवाब देखें। अच्छा हम तो जताते हैं, आज यार फजर की नमाज पढ़ी तो इमाम साहब ने, ताकि लोगों को पता चले मैं फजर में गया था। अल्लाह के लिए हम करते क्या है यार? तकरीर भी करते हैं तो सोचते हैं कि फिर खान जब वो दस्तरखान पे 4 लोग कहें माशाल्लाह आज तकरीर अच्छी हुई। अल्लाह के लिए क्या किया है? अल्लाह के लिए क्या? नमाज पढ़ी लोगों के लिए, तकरीरें की लोगों के लिए, इल्म हासिल किया लोगों के लिए, मुत्तकी बने लोगों के लिए। मुत्तकी इसलिए बने कि लोग मुत्तकी कहें, इल्म इसलिए हासिल किया कि लोग आलिम कहें। ये सबकी बात नहीं होती कुछ लोगों की, इसलिए कसरत से देते हैं ताकि लोग सखी कहें, इतना बेचारा सखी है, देखो बुरी ज़कात देता है, मस्जिद बना दी, मदरसे बना दी। अगर एक दिन मस्जिद की पार्टी हटा देना कोई के फलां सेठ साहब ने बनाई, तो कहा ये पार्टी किधर गई मेरी? अरे वहां लिख दिया गया है, तुझे पार्टी की जरूरत क्या है? जो अल्लाह के लिए करते उनकी बात ही अलग होती है। अगर हाजी साहब के नाम के साथ हाजी साहब न पुकारो तो चेहरे पे नागवारी के आसार आ जाए। हाजी नहीं कहा मुझे, ओहो तो आपने हज इसलिए किया था तो फिर ठीक है, दुनिया में हाजी कहला लो, अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं है। अल्लाह क़यामत में फरमाएगा जिसके लिए नेकियां की थी आज जाके उसी से सिला ले ले, मेरे पास कुछ नहीं है, जा तेरे लिए कुछ नहीं है, मैंने तो उनको देना है जिन्होंने मेरे लिए किया है। नमाजें जिसने मेरे लिए पढ़ी है मैं सिला उनको दूंगा, रोजे जिन्होंने रखे सिला उनको दूंगा, हज जिन्होंने मेरे लिए किया उनको दूंगा, जिन्होंने औरों के लिए किया ढूंढ लो जिसके लिए किया था। और वहां तो लोगों के बदन पे कपड़े भी नहीं होंगे, वो नंगे भूखे, हमें क्या देंगे? इसलिए जो करो अल्लाह के लिए करो, मुशरिक ना बनो, शिर्क असगर ना करो। रियाकारी शिर्क असगर है। हम तो गर्दन झुका के भी इसलिए बैठते हैं कि लोग हमें जो है मुत्तकी कहें, लोगों से मुस्कुरा के इसलिए मिलते हैं कि लोग बाअखलाक कहें। अल्लाह के लिए हम कर क्या रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा जिस चीज का खतरा है वो ये कि मेरी उम्मत बुतों की पूजा मेरे बाद नहीं करेगी, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन ये रियाकारी में मुब्तला हो जाएगी, रिया शिर्क असगर ये करेगी। ये चूंटी की चाल से भी धीरे ये बड़े बड़ों को रियाकार बना दिया शैतान ने।
आप हम खुद झांक लेना अपने अंदर से। एक बुजुर्ग पहली सफ में नमाज पढ़ते थे, तकरीबन 40 साल तक सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते रहे। एक दिन लेट हो गए तो आखिरी सफ में खड़े हुए तो दिल में ख्याल आया, यार लोग क्या सोचेंगे कि मैं पहली सफ में आज नहीं पढ़ा। बस इतना ही ख्याल आना था। तो चूंकि थे पीवर, 40 साल की नमाजें फिर से अदा की, दोहराई कि अब तक मैं लोगों के लिए नमाज पढ़ता रहा, जरा अल्लाह के लिए पढ़ लूं। ये हमारे बुजुर्गों का हाल था। ये हम बहुत से लोग जो हैं, हम लोग तेजी से मस्जिद जाते तो ये सोचते हैं कभी कि लोग देख कर कहें तो सही कि बेचारा देखो कितनी कालजी से जा रहा है मस्जिद। शैतान पहले अमल करने नहीं देता, और अगर इंसान कर ले तो अमल रहने नहीं देता। रियाकार करा के सब बर्बाद। नफ्से बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। अल्लाह वाले अपनी नेकियों को ऐसे छुपाते थे जैसे हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं। कमेंट शेयर जरूर करिए।